इरविन महात्मा गांधी को बुलाया था समझौता करने के लिए कि आइए हम लोग मिल बैठ के समझौता कर लेते हैं, मिल बैठ के हम लोग समझौता कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, पूरी देश की जनता ने कहा कि गांधी जी आप 21 शर्त पे समझौता कीजिएगा कि जो भगत सिंह को फांसी की सजा हुई है ये माफ कर दिया जाए, भगत सिंह की फांसी की सजा को क्या कर दिया जाए, माफ किया जाए। किसी को दिक्कत? डांडी मार्च से अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर चल चुके थे लोग। और समय देखिए, इधर भगत सिंह की क्या हो चुकी है, फांसी के लिए डेट डिसाइड, फांसी की सजा सुना दी गई है, डेट डिसाइड करना बाकी है। इधर महात्मा गांधी से आंदोलन बैठक करने के लिए इरविन जो है महात्मा गांधी से कह रहा है कि भैया आइए हम लोग बात करते हैं, इतना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। तो महात्मा गांधी के पास उस समय चांसेस था, अगर वो डट जाते कि नहीं भगत सिंह की फांसी रोकी जाए तभी हम आपसे बात करेंगे, तो कुछ हद तक ये कहा जा सकता था कि अंग्रेज मान जाते सब। यही एक इकलौता रास्ता था, दूसरा रास्ता नहीं था। क्योंकि जो जज भगत सिंह को फांसी की सजा सुना रहे थे उन जजों में एक भारतीय जज भी थे, आगा हैदर खान। आगा हैदर जो थे वो उन जजों में थे। आगा हैदर ने अपना फैसला भगत सिंह के पक्ष में सुनाया कि जिस घटना का सबूत या गवाह नहीं है उस घटना में आप एक दंडात्मक कार्रवाई करते हुए कुछ समय के लिए जेल की सजा सुना सकते हैं, आप उसको फांसी नहीं लटका सकते। अतः ज्यूरीज के बीच में उन्होंने क्या किया था, कहा था कि मैं भगत सिंह को फांसी देने के खिलाफ हूं, लेकिन बाकी जज मिलके फांसी दे दिए सब। ये कितनों चिल्लाते रहा, 4 गो जज में 3 गो फांसी दे रहा, तो एगो का मतलब नहीं, 4 में से 3 गो रेडी रहना चाहिए, तभी तो क्या होगा, मेजोरिटी रहेगा। अब उसमें आगा हैदर चिल्लाते रह गए, नहीं सुना गया। आगा हैदर ने जज के पद से इस्तीफा दे दिया, कहा भाड़ में जाओ यहाँ पर। तो एक चीज दिमाग में बैठाइएगा, जब जज चाह के नहीं बचा पा रहा है तो महात्मा गांधी तो वकील थे। अंग्रेज ठान लिए थे सब कि भगत सिंह को छोड़ना नहीं है, क्योंकि भगत सिंह बहुत बड़े धधकता हुआ आग थे। लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर महात्मा गांधी तुल गए रहते ना, उस समय एकदम तुल गए रहते कि नहीं हमको भगत सिंह को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक हम तुमको बात, तब तक तुम तुझे बात नहीं करेंगे। यहाँ गांधी ने प्रयास किया या नहीं किया इसको भी समझिए, गांधी ने पूरा प्रयास किया, लेकिन यहाँ खेल गया इरविनवा। गांधी जी के सामने कहा था कि मैं कैदियों को रिहा कर दूंगा, और जब समझौता खत्म हुआ तो उस पर लिखा था मैं केवल राजनीतिक कैदियों को रिहा करूंगा। जबकि भगत सिंह के ऊपर आपराधिक मुकदमा लगा था, तो भगत सिंह को आपराधिक मुकदमे के आड़ में उसने 23 मार्च को क्या कर दिया, फांसी दे दिया। और लाख रोकते गए लोग, लेकिन फांसी दे ही दिया। जतिन दास कई सारे आंदोलन किए जेल के अंदर, लेकिन उनको भूख हड़ताल करते करते उन्हें मार दिया गया। तो अंग्रेजों ने